हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ के जो वोटर आंकड़े हैं क्या कहते हैं और जो जनता है आधी इधर आधी उधर क्यों है, दो भागों में डाइवर्ट क्यों है। और इन्हीं सभी बातों पे जो अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए, अगर किताबों की बात कर ली जाए, और साथ ही अगर जो मेरे हाथ में आप कागज देख सकते हैं, पूरी फाइल है, जीरोक्स कॉपी है पूरी, इसमें आप भैया बताएंगे अभी हमें कि आखिर पूरा खेल क्या है, आखिर प्रशासन शाहजहांपुर का खामोश क्यों है, यहाँ के तहसीलदार और जो रह चुके यहाँ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह क्यों खामोश थे, आखिर क्या उनके द्वारा कार्रवाई की गई, जो अब आए हैं यहाँ के डीएम उनके द्वारा क्या कार्रवाई होगी। इनकी प्रक्रिया जो है आंकड़ों की लगातार जारी है। और भैया इस बार क्या है इन कागजों में, कई पूरी क्या है इसमें? हमारे यहाँ सबसे पहले आप बताइए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश गंगवार, मैं प्रधान पुत्र समधाना। जी जी बिल्कुल। तो क्या है समस्या पूरी? समस्या सर हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पड़ोस के गाँव में जुड़ी हुई है। ठीक है। तो सर ये पॉपुलेशन समस्या जो आ रही है आपके आंकड़ों में क्या है? सर ये देखिए 1991 में हमारा गांव जो समधाना है उसकी पॉपुलेशन थी 2317। ठीक है। जो पड़ोस का गांव था परसेली, वहाँ की वहाँ हाउस थे 38 और पॉपुलेशन थी 199। ठीक है। बट जब 2001 की जनगणना हुई तब हमारे यहाँ के मकान 376 से कम करके 202 कर दिए गए, पॉपुलेशन 2317 से घटाकर 1144 कर दी। ठीक है। और जो पड़ोस का गांव था परसेली, वहाँ के जो आवास थे 38 वो बढ़ा के 349 और पॉपुलेशन 199 से बढ़ा के 1921 कर दी गई। वहाँ प्रेजेंट टाइम में जो 2001 की जनगणना 2001 की बात है 462 एससी थे। उसके अलावा जो अदर की पॉपुलेशन बचती है 1400 कुछ, तो वो वहाँ जबकि अदर का कोई भी बंदा नहीं है, तो वो सारी पॉपुलेशन हमारे यहाँ की होनी चाहिए। 2011 के क्या आंकड़े कर रहे हैं? वही 11 के कर रहे हैं। वही वहाँ मकान कर दिए गए 329 और पॉपुलेशन 1828। हमारे यहाँ मकान 244 और पॉपुलेशन कि ये सिर्फ फर्जी लीपा पोती कर दी गई क्या? जी जी हाँ। हमारे आपने जब रिमाइंडर लगाया था किसको लगाया था? मुख्यमंत्री को लगाए थे? मैंने इन लोगों को सूचित कर चुका हूँ। आप क्या इसमें है जरा बताएंगे? मैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लखनऊ, पंचायती राज विभाग लखनऊ, जनसंख्या निदेशालय लखनऊ, जिलाधिकारी महोदय शाहजहांपुर, उप जिलाधिकारी महोदय तिलक, सबको मैं सूचित कर चुका हूँ। 14 नवंबर को एक बार किया, उसके बाद 4 दिसंबर को सबको सूचित किया। उसके बाद डीएम द्वारा क्या एक्शन लिया गया? फिर उसके बाद लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से डीएम साहब को फॉरवर्ड हुई मैं एप्लीकेशन हमारी, तो उन्होंने वो एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दी। एसडीएम साहब ने कानून ने लेखपाल को फॉरवर्ड कर दिया। लेखपाल के द्वारा क्या लीपा पोती हो गई? लेखपाल के द्वारा यहाँ से बस लीपा पोती ले जाके कर दी गई। एक्चुअल में समस्या का समाधान नहीं हुआ है, गाँव का विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इस बार ये इससे पहले जो प्रधान रह चुके उन्होंने कभी इस बार आवाज उठाई? हाँ, इससे पहले हमारे प्रधान थे प्रदीप पाठक 2015 में, उन्होंने कार्रवाई की बट वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से सुस्त है। आप पहली बार प्रधान के आपके घर में? हाँ, हमारी मम्मी की पहली बार। क्या कहते हैं ये आंकड़े आपके सही करवाएंगे? खामोश तो नहीं बैठे? नहीं, हम खामोश बैठने वाले नहीं है और हमारे गांव की जनता भी इस बार खामोश बैठने वाली नहीं है। भाई साहब ऐसा होना चाहिए? नहीं भैया क्या कहते हैं? ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आपके जो प्रधान पुत्र आपके बीच में है, प्रधान जी के लड़के हैं, क्या ये सही है अपनी जगह पर? ये सही है। इस बार आपने कुछ उम्मीदें रखकर ही इन्हें प्रधान इनके पापा को बनाया होगा, होना चाहिए था? होना चाहिए। ये समस्या जो इनकी समाधान इनके साथ में सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे पूरी। यहाँ के जो एसडीएम डीएम और एसडीएम उनके नीचे तहसीलदार, उनके द्वारा जो लापरवाही की जाएगी, क्या आप लोग खामोश बैठेंगे? नहीं, खामोश नहीं बैठेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बुलंद करेंगे ना? बुलंद करेंगे। जनता की आवाज जो यहाँ के आंकड़े कहते हैं, आखिर इतनी लापरवाही क्यों है, यहाँ का प्रशासन इतना खामोश क्यों है, क्यों इनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता? इसका सबसे बड़ा रीजन जाता है यहाँ का जो विकास है वो रुक जाता है। आखिर दो भागों में डाइवर्ट किया गया, आखिर ऐसा क्यों है? इन सभी बातों के साथ जुड़े रहिए हमारे